Jesus, the reason for the season. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर प्रिंस डेविड, प्रभु का दास, सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी मुबारकबाद। और वर्ल्ड टू ऑल वाइज चैनल के लिए भी, जिसने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया है आज के संदेश को देने के लिए। सो मैं तहे दिल से इस चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुशी की बात है, पूरी दुनिया में क्रिसमस को बड़े धूमधाम से लोग मना रहे हैं। और आप सब भी जो सुनने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी क्रिसमस बड़े दिन को आप एंजॉय कर रहे और इस दिन को आप बड़े उत्साह के साथ, आनंद के संग प्रभु की उपस्थिति में जाकर क्रिसमस को मना रहे। बहुत सारे लोगों के लिए आज इस संदेश को सुनना ज़रूरी है, जो ये नहीं जानते कि क्रिसमस क्या है या बड़ा दिन क्या है। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 8 से लेकर 14 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि और उस देश में कितने गदड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस दूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे और स्वर्गदूतों का दल आनंद मना रहा था। और एक स्वर्गदूत आकर उनमें से जो है चरवाहों को ये संदेश दे रहा था और कह रहा था कि मैं बड़े आनंद का समाचार तुम्हें सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा करके, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही प्रभु है। आमीन। सो आज इस क्रिसमस के दिन में परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है और परमेश्वर का ये जो संदेश है जो दूत लोग लेकर आए, ये एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, मगर ये सारे मानव जाति के लिए शुभ संदेश है। हालेलुया। कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, वो उद्धार करता। आमीन। सारी जाति के लिए ये संदेश। आमीन। क्योंकि हर एक जाति, हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में हम देखते हैं, जो माँ के कोख से जन्म लेकर आए, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। रोमियो 5 अध्याय और उसका 12 वचन में हम ये पढ़ते हैं, इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। आज हम देखते हैं कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने कभी पाप ना किया हो, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मानव जाति जो पाप में चला गया, वो आदम से लेकर आज तक जो व्यक्ति जो है पाप में डूबा है और उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, एक मुक्तिदाता की जरूरत है, जो इस दुनिया में
उद्धार या मुक्ति हमें कहीं और से मिल नहीं सकती। चाहे हम कितना दान पुण्य करें, चाहे हम कितनी भी हम सेवा करें, चाहे हम कितना भी हम लोगों के लिए भला काम करें, मगर पाप से हम छूट नहीं सकते थे। हमें एक छुड़ाने वाला, एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। लिखा है कि जब आदम ने पाप किया तो वे निकाल दिए गए और आज इंसान और हम सब भटक रहे थे। और यहां पर भी लिखा है कि पाप जो है जगत में फैल गया और जो है पाप के कारण मृत्यु आई। और लिखा है कि सब ने पाप किया और पाप से हमें कौन छुड़ा सकता है। हम अच्छे कर्म के द्वारा भी छूट नहीं सकते थे, हम भले कामों के द्वारा बच नहीं सकते थे। लिखा है कि पाप की सजा मृत्यु है और हर एक इस अनंत मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रोमियो 3 के उसके 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए या रहित हो गए। कोई ऐसा नहीं जो इस पाप से बचा हो और सब परमेश्वर से दूर हैं। आज परमेश्वर के कोई करीब नहीं और सब के सब जो है आज जो है पाप में फंसे हुए हैं और पाप से कोई भी छूट नहीं सकता, कोई भी भले काम के द्वारा, कोई भी धर्म के काम के द्वारा। लिखा है तुम्हारे धर्म के काम मैले फटे चिथड़े कम्बल के समान है। हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छा स्वभाव, हमारा अच्छा जीवन हमें जो है पाप से छुड़ा नहीं सकता। हमारे अच्छे आदतें हमें पाप से छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक जन्म से पापी है करके। इसी कारण जो है आज से नहीं मगर युगों युग से बाइबल बताती है कि एक उद्धारकर्ता का इंतजार लोग कर रहे थे। हालेलुया। लोग ये जान रहे थे कि एक उद्धारकर्ता आएगा जो हमें हमारे पापों से क्या करेगा, छुड़ाएगा करके। इसीलिए स्वर्गदूत लोग आकर चरवाहों को यह संदेश देते हैं कि जाकर देखो वो एक उद्धारकर्ता क्या है, वो जन्म ले चुका है, वो बालक के रूप में है, उसे कपड़े में लिपटा हुआ और खुरली में पड़ा तुम पाओगे करके। वो आने वाला उद्धारकर्ता वो आ चुका है। जिन लोगों की जिंदगी में आज रात जो है ये संदेश जा रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप जान पाओ कि वो उद्धारकर्ता जो हमें पापों से छुड़ा सकता है वो पैदा हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूतों ने ही ये बात, ये संदेश नहीं दिया, बल्कि तारों ने भी उद्धारकर्ता का पता या मार्ग को बताया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि 3 मजूसी लोग जो है पूरब से निकले, उस तारे का पीछा करते हुए जा रहे थे और वो तारा उस जगह पर जा ठहरा जहां पर यीशु मसीह ने जन्म लिया था। हालेलुया। और उस जगह पर आकर वो तारा ठहर गया और मजूसियों ने जो है सोना मुर लवांग चढ़ाकर जो है दंडवत किया, यीशु मसीह का दर्शन किया और उससे देख पाए। हालेलुया। आज की रात वो तारे भी उन समय में यीशु का पता बता रहे थे, क्योंकि वो आने वाला अब वो आ चुका था। बोलो हालेलुया, आमीन। और यहां तक कि कई संतों ने, कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। हालेलुया। और वो उन्हें पापों से छुड़ाएगा करके। यशाया उसका हम जब 7 अध्याय और उसका 4 वचन को, हम 14 वचन को पढ़ते हैं, यशाया 7 के 14 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और यहां पर हम देखें तो इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। बोलो हालेलुया।
उस पुत्र को जनेगी एक कुंवारी, तुम्हें चिन्ह दिया जाएगा कि कुंवारी गर्भवती होगी। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पहला अध्याय उसका 18 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वो कुंवारी मरियम थी और लिखा वो सारी स्त्रियों में धन्य थी, पवित्र ईश्वर का आत्मा उसकी कोख में समाया और वे पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। और बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत ने कहा स्वप्न में आकर कि देखो जो तुम्हारी कोख में है वे जो है उद्धार करता है जो इस दुनिया में आएगा और उसका नाम तू यीशु रखना करके। बोलो हालेलुया। और यहाँ उसका यशाया और उसका 9 अध्याय और उसके 6 वचन में भी जो यशाया भविष्यवाणी कर रहा था ये कह रहा था क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा करके यशाया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा था कि एक जो है उद्धारकर्ता जन्म लेगा, एक बालक के रूप में वो आएगा और जो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आज वो उद्धार को भेज चुके आज से 2000 साल पहले। हालेलुया। और हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए वो उद्धार करता इस दुनिया में पैदा हुए, जिसका आज हम सब पूरी दुनिया क्रिसमस को मनाती है। क्रिसमस ही जो पूरी दुनिया जो मना रही है वो इसलिए क्योंकि वो जान चुकी है कि जगत का उद्धार करता इस दुनिया में आया है और वो हमें उद्धार, वो हमें बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ये मत्ती उसका 3:16 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 में, माफ करना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। आज की रात वो परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं, इसी कारण जो है वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो उसका इकलौता था इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आज हम उद्धार के बिना, मुक्ति के बिना अगर हम इस दुनिया से चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? एक पल के लिए सोचें आप। हालेलुया। अगर हम मुक्ति प्राप्त किए बिना अगर हम इस दुनिया से चले गए, हमने नाम इस धरती पे पाया, हमने एक अच्छा घर बनाया, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस था, हमारे पे पीछे एक बड़ा परिवार था और सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास इस दुनिया में एक शोहरत और नाम और इज्जत होने के बाद भी अगर हमने अपनी आत्मा को ना बचा पाया तो कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया। वो सबसे गरीब इंसान होगा जिसने बिना उद्धार पाए इस दुनिया से चला गया। हालेलुया। इसलिए भाई और बहन, आज आपको वो उद्धार करता जो जगत का उद्धार करने के लिए आया, अगर आप उसके बिना रहे तो आप नाश हो जाएंगे। आप प्रभु के करीब आएं, प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि बाइबल में यिर्मयाह भी भविष्यवाणी कर रहा था। यिर्मयाह भी एक कह रहा था, 23 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में यिर्मयाह ऐसी भविष्यवाणी करता है। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइल लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। हालेलुया। यिर्मयाह भी ये भविष्यवाणी कर रहा था कि वो उद्धार करता आएगा, एक अंकुर जो है दाऊद के कुल से जो है निकलेगा और जो पूरी दुनिया के लिए जो है एक उद्धार को देगा। हालेलुया। आज आप चाहे
कोई भी क्यों ना हो, आप किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी भी स्थान में रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले हों, आपको वो उद्धारकर्ता बचाने के लिए आया है। वो आज आपका पापों से आपको उद्धार करने के लिए इस दुनिया में जन्म ले चुका है। बोलो हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे। उनमें से सिमोन नाम का एक बुजुर्ग जो है व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है, जब तक तू अपनी आंखों से मुक्तिदाता को ना देख लेगा, उसका दर्शन ना कर लेगा, तब तक मौत को तू देख ना पाएगा। हालेलुया। यानी तू मरेगा नहीं जब तक तू अपनी आंखों से उद्धारकर्ता को, तू मुक्तिदाता को देखना लेकर के। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 26 से लेकर 30 वचन में, जब यीशु मसीह बालक के रूप में गए और उनकी माँ मरियम और यूसुफ जो है जब उसको मंदिर में लेके गए, उस जो है सिमोन ने जो है कहा, मैंने अपनी आंखों से उद्धारकर्ता का मैंने दर्शन कर लिया है, अब मैं चैन से मर सकता हूं करके। बोलो हालेलुया, आमीन। वो कोई ऐसा जो है कोई नहीं जो आज उस उद्धारकर्ता के करीब ना आए, आज वो उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ना ग्रहण करे। हालेलुया। परमेश्वर आज ही रात आपसे बात करने के लिए, मेरी भाई मेरी बहन, और सामरी स्त्री भी ये कह रही थी, यूहन्ना 4 के 25 से लेकर 26 वचन में, हाँ एक मसीहा आएगा जो मुझे सब बातें बताएगा। हालेलुया, मुझे सब कुछ बताएगा करके यीशु मसीह ने कहा, मैं वही हूँ, वही उद्धार करता, मैं वही मसीहा हूँ जिसका तू इंतज़ार कर रही है। हालेलुया। आज की रात में जो है ये संदेश आपके लिए है, जो स्वर्गदूतों ने संदेश दिया चरवाहों को। हालेलुया। वो संदेश उद्धार का, वो मुक्ति का संदेश आज आपके पास भी हम लेकर आए हैं। आप बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब में लिखा है कि जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे उसका उद्धार होगा करके। वो उद्धार करता आज आपकी जिंदगी में आज जन्म लेने के लिए है। वो उस समय चरनी में था, मगर आज आपके हृदय में वो प्रवेश करना चाहता है। वो आज आपके जीवन को जो है पापों से छुड़ाकर, श्रापों से निकालकर, आपको पापों से मुक्त करके परमेश्वर तक पहुंचाना चाहता है। इसीलिए वो स्वर्ग से नीचे उतर आया और आज आपके जीवन में, अगर आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, तो वो आज आपके जीवन में वो उद्धार को आप ग्रहण करें, उससे अपना जीवन का मुक्तिदाता करके माने, क्योंकि और कोई नाम नहीं, रोमियो की किताब में लिखा है, जिसके द्वारा तुम बचाए जाओ, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो। स्वर्ग और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो। हालेलुया। इसीलिए कौन है हमें हमारे पापों से मुक्त करने वाला? वही यीशु मसीह, जिसका नाम का अर्थ है उद्धार करता, जो आज हम पूरी दुनिया सब मिलकर क्रिसमस को मना रहे, बड़े दिन को मना रहे। हालेलुया। आज रात आपको भी मौका है उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, ताकि वो भी आज आपको मुक्त करे और आपको छुटकारा दे। आमीन। और आने वाला 2025 आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आने वाली है। परमेश्वर ये 2025 के अंदर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। वो प्लान जो परमेश्वर ने आज जो आपके जीवन में करना चाहता है, वो 2025 में करने के लिए भी जा रहा है। जनवरी 1 तारीख से हम 2025 के अंदर एंटर करेंगे और 2024 को हम अलविदा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, ऐसा कभी ना होगा कि तुम लगाओ और दूसरा खाए, तुम बीज बो और दूसरा काटे, तुम बनाओ और दूसरा उसमें जाके बसे। ऐसा नहीं होगा। ये 2025 में भी आपके लिए परमेश्वर बड़े अद्भुत काम को करने के लिए जा रहा है। एक बड़ी योजना परमेश्वर ने आपके लिए 2025 में
बनाई हुई है जो आपके जीवन में पूरा होने के लिए है। मेरी भाई, मेरी बहन, शायद आज 2024 के अंदर आपने कुछ चीज़ों को प्राप्त किया होगा, मगर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं कि मैंने हासिल नहीं किए, मगर 2025 के अंदर आप उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम होने के लिए जा रहे हैं। आज जो है, जो वचन आपके लिए है, मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर 2025 को आपके जीवन में इसीलिए लेके आ रहा है कि आप उन 25 के अंदर वो सब कर सकें जो आपने सोचा हुआ है, उन चीज़ों को आप ले सकें जो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 में भी आपके लिए बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं। शायद आप बहुत कुछ आपने जो है अपने मन में प्लान किया होगा, मगर वो सारी प्लानिंग, वो सारी इच्छाएं, वो योजनाएं परमेश्वर 2025 में आपके लिए पूरा करने के लिए जा रहा है। बड़े बड़े अद्भुत काम, बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुनाने के लिए होंगे अपनी कलीसिया में, और खुदा की महिमा करेंगे 2025 के अंदर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आपको इस्तेमाल करे, और ये साल जो आप एंड करने जा रहे हैं और 2025 में आप प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु अद्भुत रीति से आपको आगे ले जाए। आपके परिवार को, आपके घराने को, आपके बच्चों को बहुत ऐसे प्रभु ब्लेस करे। तो क्रिसमस की और नए साल की आपको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो। परमेश्वर आपको आशीषों में बढ़ाता जाए, प्रभु में आप बढ़ते जाओ, खुदावन आपको इस्तेमाल करे। अगर आप कलीसिया के अंदर कोई सेवकाई में हैं, प्रभु उस सेवकाई में आपको और भी ऊंचा करे। आपका कोई जॉब है, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, प्रभु उसमें इस्तेमाल करे। आप जहां रह रहे हो उसके आसपास परमेश्वर आपको यूज करे। आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण और मदद के कारण बनोगे। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का जो आज मुझे और आपके बीच में आने दिया, इस वर्ल्ड टू ऑल वॉइस के टीवी चैनल के द्वारा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच। आमेन, आमेन।